दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को बैठे 3 महीने से अधिक का समय हो गया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि सरकार सड़कों पर बैठे किसानों पर ध्यान देती है, या यूं कहें कि सरकार सड़कों पर अपनी मांग लेकर उतरने वालों को सुनना ही नहीं चाहती है। जिसके बाद अब गुजरे कुछ दिनों से ट्विटर पर #मोदी रोजगार दो और #मोदी जॉब दो जैसे कई हैशटैग सुर्खियों में हैं और इनमें से मोदी सरकार से नौकरियों की मांग की जा रही है, लेकिन मोदी जी तो इनकी मांग सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में आज फिर केंद्र सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू की गई। तो आइए देखते हैं कि आज क्या रहा ट्विटर का ट्रेंडिंग टॉपिक। दरअसल सोशल मीडिया पर कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI ने बीते दिन रोजगार को लेकर एक मुहिम शुरू करने का ऐलान किया था और पोस्टर जारी करते हुए लोगों से इस कैंपेन से जुड़ने की अपील किया था, जिसके बाद आज सुबह से ही #StudentsWantJobs ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। और इसके समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। वहीं कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी बीते दिन इसे लेकर लोगों से इस मुहिम से जुड़ने की अपील की थी। नमस्कार साथियों, कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI 12 मार्च 11 बजे छात्र अधिकार मार्च का आयोजन करने जा रही है। देश भर से छात्र भारत की राजधानी दिल्ली में जुटना शुरू हो चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी ने इस छात्र अधिकार मार्च को अपना समर्थन और उनकी मांगों के साथ अपनी आवाज मिलाने का फैसला किया है, जिसके तहत पूरे देश की कांग्रेस 12 मार्च 11 बजे से स्टूडेंट्स वांट जॉब हैशटैग चलाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संगठन की पूर्व अध्यक्ष होने के नाते और NSUI की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते 12 मार्च 11 बजे भारत की राजधानी दिल्ली में मैं इस छात्र अधिकार मार्च में हिस्सा लेने जा रही हूं। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप देश के किसी भी कोने पर बैठे हैं, स्टूडेंट्स वांट जॉब हैशटैग में हिस्सा लें, ताकि सोती सरकार को जगा पाए, उन्हें याद दिला पाए कि आपने वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां आप देंगे, लेकिन आपने पिछले 7 साल में देखे तो 14 करोड़ नौकरियां देने की बजाय उल्टा नौकरियां छीनी है। देश भर से जो दिल्ली छात्र में आ रहा है, उनका एक ही बात है कि नौकरी दो या डिग्री वापस लो। पहले तो जो रिक्तियां हैं, उस रिक्तियों पर उसे खाली रखा जाता है, मांग उठती है तो उसे भरने की बात होती है। जब रिक्तियां निकलती हैं तो इम्तिहान समय पर नहीं होते हैं, इम्तिहान हो जाए तो परिणाम समय पर नहीं निकलते, परिणाम भी अगर निकल जाए तो नियुक्ति पत्र नहीं मिलते हैं। इस पूरी संघर्ष और चुनौतियों से आज देश का छात्र जो है, युवा बेरोजगार गुजर रहा है। मैं आप सभी से कहती हूं, समर्थन करिए। 12 मार्च 11 बजे से स्टूडेंट्स वांट जॉब हैशटैग में हिस्सा लें और हो सके तो 12 मार्च 11 बजे भारत की राजधानी दिल्ली NSUI के दफ्तर के बाहर से हम संसद की तरफ बढ़ेंगे, उसका घेराव करेंगे, सोती सरकार को हम जगाने का, हिलाने का काम करेंगे। मेरी शुभकामनाएं देश भर से आए सभी छात्रों के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया है कि #StudentsWantJobs, लेकिन सरकार दे रही है पुलिस के डंडे, वाटर गन की बौछार, एंटी नेशनल का टैग और बेरोजगारी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए लिखा है कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का वादा करने वाली भाजपा सरकार में रोजगार की स्थिति, बेरोजगारी पिछले 45 साल के चरम पर, 28 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली, भर्तियों, इम्तिहान परिणाम और ज्वाइनिंग का नामो निशान नहीं, झूठे वादे नहीं, #StudentsWantJob। इसके साथ ही NSUI के पूर्व प्रभारी नगेश करियप्पा ने भी कई ट्वीट करते हुए लिखा, रेलवे अप्रेंटिस वो स्किल्ड छात्र हैं जिनके पास काबिलियत की डिग्री तो है, पर सरकार की नीतियों के कारण लाखों की संख्या में बेरोजगार रह गए हैं। #StudentsWantJobs। इसी के साथ ही इस हैशटैग के समर्थन में कई वीडियो भी शेयर किया जा रहा है, जिसके चलते स्टूडेंट्स की क्या है असल मांग, इसको दर्शाया गया है। किस चीज के लिए हम बोलना चाहते हैं वो हमारा ये है कि एक तो SSC CGL 19 के नंबर 5 दिनों में निकाल दीजिए, ठीक है। दूसरा, हमें नॉर्मलाइजेशन पे क्लैरिफिकेशन चाहिए CGL Tier 2 2019 का। हमें सेटिस्फाई करो, हमें समझाओ क्या किया है तुमने, हमें जानना है। तीसरा क्या है कि जो डिफिकल्टी लेवल है मल्टीपल Tier 1 के शिफ्ट में वो यूनिफॉर्म हो,
देखो, यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल नहीं होता है, हमें पता है कि दो पेपर को एग्जैक्टली इक्वल नहीं बना सकते, बट यार वेरिएशन कितना रखोगे तुम कि एक पेपर में 200 में से 50 नंबर आएंगे और एक पेपर में 200 में से 180 नंबर आ जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक कहने का मतलब है, अगर ये चीज दिमाग में रखी जाएगी तो यूनिफॉर्म डिफिकल्टी लेवल के पेपर बनाए जा सकते हैं जो सिमिलर नेचर के हों। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, वो नॉर्मलाइजेशन बैलेंस कर लेगा। टीयर 1 में हम समझते हैं कि शायद टीयर 1 में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक दिन में पेपर नहीं हो सकता है, तो आप ठीक है, उन एग्जाम्स को आप अगर मल्टीपल टीयर्स में करा रहे हो तो भैया जो भी कंटेंट टीम है जो पेपर बनाती है उसको इंस्ट्रक्शन जाना चाहिए कि वेरिएशन डिफिकल्टी लेवल में ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो टीयर 2 है जिसमें आप 3 शिफ्ट करवा रहे हो फर्जी में, एक दिन में करवा दो ना पूरा पेपर, कम से कम एक जगह नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं। 400 नंबर का पेपर टीयर 2 का होता है, हर एग्जाम में टीयर 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टीयर 1 में जहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, आप डिफिकल्टी लेवल को यूनिफॉर्म रखो, अगर आपको नॉर्मलाइजेशन करके उसके नंबर काउंट करने हैं, और अगर नहीं करने तो क्वालिफाइंग बनाओ, टीयर 1 को क्वालिफाइंग बना दो, ये भी एक सॉल्यूशन है। या टीयर 1 के नॉर्मलाइज करके आप डिफिकल्टी लेवल सेम रखोगे, नंबर जोड़ने हैं तो। वहीं एनएसयूआई ने भी इसे लेकर एक वीडियो ट्वीट किया है। छात्र विरोधी, छात्र विरोधी, छात्र विरोधी, युवा विरोधी, युवा विरोधी, रोजगार विरोधी, रोजगार विरोधी, छात्र विरोधी। बता दें कि बीजेपी ने साल 2019 का अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए युवाओं को लुभाने की पुरजोर कोशिश की थी, जिसमें युवा भारत भविष्य का भारत नाम का एक पूरा चैप्टर था, जिसमें खेल से जुड़े 6 वादे, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लक्ष्य और युवाओं को समाज से जोड़ने जैसी बातें कही गई थी। लेकिन बाद में वो बातें पकोड़े तलने तक के लिए टाल दी गई थी। यानी साफ है कि मोदी जी के वादे सिर्फ चुनाव तक ही लुभावने होते हैं, लेकिन धरातल में उतर कर देखें तो इन दिनों युवाओं के जो हालात हैं वो इनकी आए दिन की परेशानी का सबब बनी हुई है। युवा परेशान है तो जनता महंगाई की मार का शिकार है। इसके साथ किसानों का भी बुरा हाल है। सरकार से युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं तो वहीं किसान भी नए कृषि कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत अब किसान चुनावी राज्यों तक जाकर लोगों को नए कृषि कानून के बारे में बता रहे हैं। इसी कड़ी में आज संयुक्त किसान मोर्चा के नेता पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां वो लोगों से बीजेपी को वोट ना देने की मांग कर रहे हैं। आज ट्विटर पर भी #स्टूडेंट्स वांट जॉब्स के साथ ही एक और ट्रेंड कर रहा था। तो आइए देखते हैं क्या रहा दूसरा ट्रेंडिंग टॉपिक। किसान इन दिनों सड़कों पर है, लेकिन सरकार सड़कों पर बैठे लोगों को सुनती नहीं। ऐसे में अब किसानों के समर्थन में ट्विटर पर भी आवाज बुलंद है, जिसके चलते आज पूरा दिन #NoVoteToBJP ट्रेंड करता रहा। लोगों ने इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट कर लिखा, बीजेपी इज कम्युनल, सो #NoVoteToBJP। वहीं अलका लांबा ने भी #स्टूडेंट्स वांट जॉब्स के साथ ही #NoVoteToBJP का भी समर्थन करते हुए वीडियो शेयर किया था। वहीं पंजाब एकता पार्टी के अध्यक्ष सुखपाल सिंह खेरा ने भी सरकार को आईना दिखाते हुए ट्वीट कर लिखा, India has downgraded from free to partly free, according to recent reports of Freedom House under BJP government. Do we still want to vote for such party? #NoVoteToBJP। इसके साथ ही #NoVoteToBJP का इस्तेमाल करते हुए कई पोस्टर्स और वीडियोस भी शेयर किए गए।
वैसे तो सरकार ने 2019 में अपने 75 वादों में किसानों और ग्रामीण विकास का भी जिक्र किया था, जिसके तहत सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन सरकार के फैसलों से किसान खुश नहीं है। ऐसे में किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार है कि किसानों की सुध लेने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में अब सरकार क्या युवाओं और किसानों की मांग को सुनते हुए उनके हित में कोई फैसला लाएगी कि नहीं, इस पर हर किसी की नजरें बरकरार है। वैसे तो सरकार ने 2019 में अपने 75 वादों में किसानों और ग्रामीण विकास का भी जिक्र किया था, जिसके तहत सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन सरकार के फैसले से किसान खुश नहीं हैं। ऐसे में किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार है कि किसानों की सुध लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब सरकार क्या युवाओं और किसानों की मांग को सुनते हुए उनके हित में कोई फैसला लाएगी कि नहीं, इस पर हर किसी की नजरें बरकरार है।